गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये कंप्यूटर से है। और कंप्यूटर इस टाइम के जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि इसके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रेलवे ऐसे ही साइंस से, कंप्यूटर से, तो न्यू टेक्नोलॉजी से चीज़ पूछे जा रही हैं। आप एक बार सर्च करिएगा, देखिएगा इसके बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों से आजकल रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर कैन आई फाइंड द ऑप्शन टू चेंज द पावर पॉइंट टेम्पलेट। देखिए ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। तो पावर पॉइंट में टेम्पलेट का जो चेंज करने का ऑप्शन होता है वो किस में होता है? तो हमारा होता है डिज़ाइन थीम्स में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो F2 का किया जाता है। और इसी तरह सारे ऑप्शन देखेंगे, ये F12 ये सेव एज का होता है, सेव करने के लिए फाइल को होता है। F5 होता है ज़्यादातर रिफ्रेश के लिए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ किया जाता है। और F1 होता है हेल्प के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसे मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल में ये मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो कमेंट करिएगा, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, मैं इसका टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड करके पूरा इसका बारीकी से पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। अगर नहीं होता तो मैं ये फालतू कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फायरवेल टूल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए फायरवेल क्या चीज़ होता है? फायरवेल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से मिलकर बना होता है कंप्यूटर में। फायरवेल का काम इस क्या होता है, ये क्या करता है कि जो आने वाला जो हम नेटवर्क से जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो नेटवर्क में जो कोई अनअथराइज चीज़ों को ना आने दे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का नुकसान हो, जैसे वायरस हो जाते हैं, तो ये एक तरीके से एंटीवायरस तरीके से काम करता है। कंप्यूटर में अनअथराइज चीज़ों को नहीं आने देता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, हैकिंग का सिस्टम हो। आजकल तो जानते हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो ये फायरवेल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक तरीके से हमारे अनअथराइज डाटा को नहीं आने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which formula should be entered in cell C2 to multiply the value of the cell A2 and B2 in cell Excel। ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि अगर हम मान लीजिए A2 और B2 को किसी C में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या A2 B2 चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये सेम होगा हमारा, क्या बोलते हैं इस पर, क्या मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे, ये होगा। ठीक है, A2 इंटू B2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ रैम फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। कौन सा रैम है जिसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है? तो रिफ्रेशिंग की जरूरत किसको नहीं पड़ती? एस रैम को रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। रिफ्रेशिंग की जरूरत किसको पड़ती है? तो डी रैम को पड़ती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफ्रेशिंग को किसको जरूरत पड़ती है? तो डी रैम। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? जैसे कि आप पेन ड्राइव वगैरह देखते हैं, फ्लैश का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकली को उसको किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर दिया जाए। ठीक है, डाटा को, जैसे कि हम पेन ड्राइव में अगर मान लीजिए लाइट चली गई तो उसमें डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, वो परमानेंट होता है और उसको इलेक्ट्रिकली हम लोग मिटा सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी फोटोज़ वगैरह डिलीट करते हैं फिर उसमें ले जाके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी काम होता है। रोम तो आप लोग जानते ही हैं, मेनली स्टोरेज होता है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस का। रैम रोम देख के आप फ़ोन लेते हैं। ठीक है, देखिए मेमोरी का मेन काम क्या होता है कि कोई भी जो हमारा कंप्यूटर है, अगर जितना अच्छा रैम रहेगा, रैम रोम जितना अच्छा रहेगा उतना ही फास्ट काम करेगा। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए आपका ही माइंड है, अगर मेमोरी आपकी थोड़ी कम चल रही हो तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं छोटी। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे माइंड के होते हैं, तो उन लोगों में कोई परेशानियाँ नहीं होती है। बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो बड़े बड़े प्रेशर झेल लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये मेमोरी हमारे इंसान ही जैसी है, जिससे कि अब जिंदगी में कम माइंड रहता है वो झेल नहीं पाते ज़्यादा। लेकिन जो काफ़ी एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो आराम से झेल सकते हैं। तो इसीलिए रैम रोम देख के हम लोग फ़ोन या कंप्यूटर लेते हैं ताकि अच्छा काम करे, प्रोसेसर अच्छा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट न्यूमेरिक वैल्यू इनटू टेक्स्ट स्पेशल फॉर्मेट। देखिए टेक्स्ट का है तो टेक्स्ट ही चेंज करेगा, है ना, टेक्स्ट ही फंक्शन चेंज करेगा, टेक्स्ट में चेंज करना है तो ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हैं, ये पूरा मैं डिटेल सबका एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ये आप लोग बोलते हैं तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू क्लिक फॉरवर्ड बटन ऑन एन ईमेल व्हाट हैपेंड। देखिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ईमेल। ईमेल से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन मेनली कहाँ से आ रहा है, ईमेल से आ रहा है, नेटवर्किंग से आ रहा है, जो मेनली लाइफ टाइम ही यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि पर्सनल लाइफ में जैसे यूज़ करते हैं हम लोग, डेली लाइफ में कह सकते हैं। हाँ, डेली लाइफ में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं अभी, उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, व्हेन यू क्लिक फॉरवर्ड बटन, तो फॉरवर्ड बटन हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा कोई ईमेल आया तो उसको फॉरवर्ड बटन में जब हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनल कॉपी हो जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये जो ओरिजिनल मैसेज इज कॉपीड इनटू अ न्यू ईमेल ड्राफ्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन और पूछता है कि आप ईमेल पे जो अटैचमेंट हम लोग करते हैं तो उसका फाइल का जो साइज होता है वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम सिर्फ 25 MB होगा, ठीक है। 25 MB का कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ईमेल पे, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है और भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग उसमें आप लोग ईमेल में बहुत सारे देखते होंगे BCC और CC क्या होता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को भी ग्रुप में भेजते हैं ईमेल, तो हम लोग अगर स्पेसिफिक किसी को दिखाना चाहते हैं तो हम लोग कार्बन कॉपी में देखेंगे कि अगर मान लीजिए 10 लोगों को भेज रहे हैं, 10 को दिखाना है तो CC में भेजेंगे, मतलब कार्बन कॉपी में। अगर किसी एक को दिखाना चाहते हैं, बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसको सिर्फ CC में रखेंगे, बाकी सबको BCC में रखेंगे। तो BCC वाले कोई देख नहीं सकते, CC वाले सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर, कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट ऑफ डेस्कटॉप लैपटॉप। देखिए ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेनली आप फोकस करिए। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। एक तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज में ओपन सोर्स बोला जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि फ्री, जो भी आपको चीज़ें फ्रीली प्रोवाइड की जा रही हैं वो ओपन सोर्स में आती हैं, ठीक है। अब लाइनक्स है, ये ओपन सोर्स है, लेकिन ये सब पेड है। अगर आप पेमेंट करते हैं, आप लोग देखते होंगे जब भी आप विंडोज़ वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए पेमेंट लगता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। लाइनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम लोग कंप्यूटर रन करता है, ठीक है। ये iOS क्या हो गया, इसको ही थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। iOS ये आईफोन का है, आप लोग जानते हैं। विंडोज़ का ये है कि इसका फाउंडर पूछता है और ये कब रिलीज़ हुआ, ये मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए विंडोज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो ये 1985 में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिलीज़ हुआ था और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर फेयरवेल। मैंने अभी ऊपर बताया, तो आप लोग चलिए आंसर करिए इसका क्या होगा। फेयरवेल का क्या काम होता है, फेयरवेल का क्या काम होता है, तो क्या होता है, देखिए टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जो भी फालतू चीज़ें हैं, जो मान लीजिए हम लोग कुछ जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसमें फालतू चीज़ें ना आए जो हमारे कंप्यूटर या फिर फ़ोन को नुकसान पहुंचाता हो, तो इसका मेन फायरवॉल का यही काम होता है। वॉल का मतलब है कि मतलब एक तरीके से मान लीजिए किसी भी फालतू डाटा को रोकना, ठीक है। लैन का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए नेटवर्क मेनली 3 टाइप के होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में पढ़ते हैं। सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। एक होता है लैन, दूसरा होता है वैन और तीसरा होता है मैन, ठीक है। वैन क्या होता है, वैन वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है जो पूरे भौगोलिक मतलब पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ नेटवर्क कैसे आता है, हमारे यहाँ नेटवर्क आता है समुद्र, जो समुद्र के रास्ते आता है, उसमें वायर बिछे होते हैं और यहाँ के जो ISP हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल वगैरह हो गया, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है, नेटवर्क प्रोवाइडर क्या बोलते हैं, तो ISP बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और वैन का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, मैन का हो गया मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। देखिए लैन का जो रेंज है
ये 1 किलोमीटर है। जैसे कि लैन का हम लोग ज़्यादातर जैसे स्कूल कॉलेजेस में हो गए, बड़े बड़े मतलब एक दूसरे से ऑफिस में जोड़ना, आसपास रहते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं कॉलेज वगैरह, तो उनको जोड़ने के लिए आपस में नेटवर्क को चलाने के लिए लैन का प्रयोग करते हैं। और मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी बैंक हो, जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, उसके जो CSP वगैरह चलते हो, तो उन सब नेटवर्क को जोड़ने के लिए ये सब मैन का प्रयोग करते हैं। और वर्ल्ड एरिया जो नेटवर्क होता है तो पूरे विश्व को जोड़ता है, पूरे एक दूसरे देश को जोड़ता है, तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज BCC यूज्ड इन ईमेल? अभी मैंने बताया कि CC और BCC का यूज़ क्या होता है। CC और BCC का मेनली यूज़ होता है, BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड मतलब अगर मान लीजिए किसी को हम लोग दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसमें BCC में रखेंगे। मान लीजिए हम लोग 10 लोगों को भेज रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को बताना नहीं है कि किसको किसको ईमेल भेजा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू सेंड सेम मेल टू मल्टीपल पीपल विदाउट देम नोइंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में अटैचमेंट का क्या अर्थ है? अटैचमेंट का अर्थ होता है कि किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को अटैच करना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सब्जेक्ट लाइन का कार्य क्या होता है? कि सब्जेक्ट का क्या काम होता है? देखिए, सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई मेल भेज रहे हैं तो उस मेल को बताना कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइटल्स डाल देंगे। ठीक है, सही ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रिंटर से क्वेश्चन भी पूछता है, क्योंकि हम लोग मेनली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोलेशन इन प्रिंट सेटिंग? देखिए, कोलेशन का मतलब क्या होता है? कोलेशन का मतलब होता है कि मतलब प्रिंट पेज और डॉक्यूमेंट एज वन सेट होगा। एडजस्ट पेज कोऑर्डिनेट, चेंज प्रिंट, सिलेक्ट कस्टम प्रिंट। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम हमारा 3 पेज है, मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 3 पेजेस हैं। अगर हम चाहते हैं कि तीनों सीक्वेंस वाइज में प्रिंट हो, जैसे पहला हो फिर दूसरा हो फिर तीसरा हो, फिर पहला हो फिर दूसरा हो तीसरा हो, तो इसका कोलेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली थोड़ा समझा दे रहा हूँ। अब तो इतना ज़्यादा हमारे पास कंप्यूटर वगैरह है नहीं कि मतलब आपको प्रैक्टिकली समझाएं, या फिर इतना ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये काम होता है। ठीक है, तो कोलिजन का मतलब यही होता है। अब क्या होता है, कस्टम प्रिंट रेंज क्या होता है? जैसे कस्टम में, जैसे मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं। किसी पेज में 100 पेज हो लेकिन 1 से 5 तक ही प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि सिर्फ 2 हो फिर 4 हो फिर 6 हो, तो कस्टम प्रिंट करने के लिए कस्टम सेटिंग करते हैं। ठीक है, प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो क्या होता है? कंप्यूटर को हम लोग अगर स्लीप मोड में लगाते हैं, जैसे कुछ काम छोड़ के चले गए तो स्लीप मोड में लगा कर चले जाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, कुछ मिनटों के बाद अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। नहीं, यह हार्ड ड्राइव पर डेटा स्टोर करता है और पावर ऑफ कर देता है, ये भी गलत है। यह पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यह न्यूनतम बिजली उपयोग करते हुए रैम में सेशन को एक्टिव रखता है। देखिए, रैम आप समझते हैं क्या होता है? रैम मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, जैसे कि पावर कट गया, जैसे अब बड़े बड़े जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, अब तो PC आ गया है, उसमें बैटरीज होती हैं। अब थोड़ा आप लोग उसको स्लीप मोड में लगा के चले जाते हैं, लेकिन अब पहले की जो बिजली चली जाती थी उसमें सारे डेटा लॉस हो जाते थे जो काम हुआ करता था उस पर। इसलिए अब जो PCs वगैरह हैं, तो हम लोग काम छोड़ के अगर चले जाते हैं तो उसको स्लीपिंग मोड पे लगा देते हैं, ताकि बैटरी कम खपत हो और रैम जो है वो सोए ना। ठीक है, मतलब रैम एक्टिव रहे उस टाइम, ताकि हम लोग आके दोबारा काम कर सकें। अगर 10-15 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं तो स्लीपिंग मोड पे लगा देते हैं। अगर कहीं भी मान लीजिए 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो उसको हाइबरनेट मोड पे लगा देंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कोलेशन ऑप्शन इन प्रिंट? अभी मैंने क्या बताया, आप लोग खुद ही इसको करेक्ट ऑप्शन देंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था, तो आप लोग सही जवाब देंगे इसका। मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ देता हूँ, आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCB? देखिए, ये PCB प्रिंटर का ही होता है। PCB में आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में क्या होता है। इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, पूछता है एग्जाम में, पूछेगा ही, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, इतना डिटेल में पूछा हुआ है ये कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके ही मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोबाइल आप लोग खोलते हैं तो उसमें देखते होंगे जो ग्रीन कार्ड होता है ना, जिसमें सारे सेटिंग्स वगैरह किए होते हैं, जो मेनली वही होता है। IoT में आप लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको बोलेंगे तो आप डिटेल में मैं पढ़ा सकता हूँ इन सब चीज़ों को।
जैसे आप लोग खोलते हैं तो उसमें देखते होंगे कि ऐसे जो बड़ा सा ग्रीन कार्ड होता है उसमें छोटी छोटी ऐसी तार बनी होती हैं, प्लेटिंग किया हुआ होता है। और वो क्या क्या काम करता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को जोड़ता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो इसका यही फुल फॉर्म होता है पीसीबी का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसका काम मैंने बता दिया अभी आपको क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट। देखिए एक ठीक है, HTML, सॉरी मैं HTTPS पढ़ लिया था, HTML होता है। ठीक है, ये लैंग्वेज है जिसमें हम लोग पेजेस वगैरह जो बनाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को बनाना है तो यहाँ पे हम लोग पेजेस बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि कोई कोडिंग वगैरह करके पेजेस बनाते हैं। जैसे वेबसाइट आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे ये ऐसे नहीं बन जाता, ये HTML से ही कोडिंग करके बनाई जाती है। बड़े बड़े CSS वगैरह लगते हैं, कोडिंग अभी CSS आगे पढ़ाएंगे। HTML का मेनली काम होता है कि वेब पेज को बनाना, ताकि आप लोग जिसे आप लोग खोलते हैं, ओपन करते हैं तो फॉर्म भरना, नाम वाम भरना, ये सारी कोडिंग किससे होती है? HTML से होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ देखिए CSS आ गया। CSS कब होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इसमें काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आप वेबसाइट में देखते हैं कि कहीं कहीं कलर है, कहीं कोई जो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है वो कलर से है। जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ कलर से है, तो ये जो HTML में कोडिंग वगैरह होती है वेबसाइट पे, जो वेबसाइट पे कलर वगैरह किया हुआ है वर्ड का, तो इसको सजाने के लिए CSS का काम ही होता है वर्ड को सजाने के लिए। ठीक है, तो डिजाइनिंग वेब पेज अपीयरेंस लेआउट। ठीक है, इसमें कौन सा सुटेबल ऑप्शन दिख रहा है? तो डिजाइनिंग वेब पेजेस, वेब पेज को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेयरवेल अभी पूछा ही 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखना है इसे। इससे फिर से आप लोग इसका आंसर देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस, देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, BIOS का काम क्या होता है कि ये भी कंप्यूटर का ही है। जैसे हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट जैसे हम लोग करवाते हैं, जो भी डाटा को भेजते हैं या फिर उधर से अपने फ़ोन में फॉरवर्ड करते हैं इसको, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्यूटर को मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन देना हो गया तो वो भी एक BIOS में आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा। फंक्शन का क्या काम होता है? कंप्यूटर को चालू करना, हार्डवेयर नियंत्रित करना, ऑडियो और वीडियो को सेटिंग बदलना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, नेटवर्क सेटिंग में प्रतिबंधित करना। तो मेनली इसका BIOS का यही काम होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन यही आंसर सही है। अब देखते हैं साटा का पूरा नाम क्या होता है। तो साटा पता है, साटा होता है एक पाटा होता है। तो ये भी जो है ये भी CPU के कुछ फंक्शंस में होते हैं। तो ये पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, अभी तो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इस बार पूछा हुआ है। ठीक है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है साटा का फुल फॉर्म। तो इसका होता है सीरियल एडवांस, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, PDF का फुल फॉर्म यही होता है। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक एड्रेस का प्रयोग फुल फॉर्म कह रहा हूँ। मैक एड्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए मैक एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये सब प्रोटोकॉल्स है। देखिए मैक एक फिजिकल एड्रेस है जो कि फ़ोन का होता है। मान लीजिए कहीं भी आप लोग कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल ये देखता है कि किसको भेजना है और IP के थ्रू भेजता है। IP एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो फिजिकल है, मान लीजिए देखिए इतना इजीली काम नहीं करता जैसे हम लोग समझते हैं। कुछ भी हम लोग सर्च किए तो कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, इसको अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएंगे, यस लिखिएगा अगर इसको डिटेल में मैं अगर चाहते हैं कि समझाऊँ। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक एड्रेस यूज फॉर? मैक एड्रेस इसलिए यूज़ किया जाता है, हाँ देखिए, इसको हार्डवेयर को पहचानने के लिए, अभी मैंने बताया ना, हार्डवेयर को पहचानने के लिए होता है कि हमें जो भी सर्च किए हुए हैं वो सर्वर से आप कुछ भी डाटा लेते हैं तो उसको कहाँ पे भेजना है, उसका मेनली काम यही होता है। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, और चाहते हैं कि इसका पूरा अच्छे से मैं PDF आपको बनाकर भेजूँ टेलीग्राम पे,
तो कमेंट करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक अभी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कैसे लगे वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मैं इसकी संभावित अब डिटेल में डाल दूंगा। तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उतना काफ़ी हो जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसलिए मैं पढ़ाया हूँ इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।